वो आप आप ग्रीन नहीं चल रहा है अभी, ग्रीन चलना चाहिए ना ये, चल रहा है, ये तो ब्लू है। नहीं सर, ग्रीन फिर चालू करें। हाँ फिर से दबाएं। हाँ सर। ये तो आज और ये मोटा कर दिए हैं क्या, ये कैसा कर दिए हैं आज। क्या कंडीशन है भाई इसकी, क्यों ऐसा चल रहा है ये। इतना मोटा क्यों चल रहा है। चलिए देखा जाए। ऐसा क्यों हो रहा है भाई आज, कितना मोटा क्यों चल रहा है। यहाँ से इतना तो हमेशा रहता है। क्या है इसका, क्या पढ़ाना है, क्या है। स्थिति के आधार पर कुछ गड़बड़ी हो गई है इसमें, कोई कुछ किया है। स्थिति के आधार पर कोण, पहला क्या है, बुक हमको दे दो, आसन कोण या संलग्न कोण। पहला क्या आता है, आसन कोण, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, एडजस्ट एंगल। आप समझ में आया, ये क्या है, एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल, इंडियन नक्शा कहाँ बन गया। देखो ये क्या होता है, आसन कोण या संलग्न कोण क्या होता है, इसकी अंग्रेजी क्या है, एडजस्ट एंगल। जैसे मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई कोण ये है, कोण यहाँ कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का हमारे पास कोई एंगल है, करा कि एडजस्ट एंगल, जो किसी भी क्या हो, एडजस्ट हो, जिसका एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, मतलब कॉमन हो। अगर हमारे पास ऐसे दो कोण हो जिसका एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, वहां से दो कोणों का निर्माण हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न कोण या संलग्न कोण। जैसे यहाँ हम लोग आ गए, ठीक, ये हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया। तो ये जो हमारे पास बीसी भुजा है, बीसी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब ये नहीं चल रहा है इसके साथ, पता नहीं क्या कर दिए ये लोग, यहाँ से नहीं कर दिए हैं। हाँ यही से हुआ है। अब हमारे पास क्या होगा, एंगल सही है, ए बी सी और क्या है, सी बी डी, एंगल सी बी डी आसन्न कोण है। क्या है, आसन्न कोण कहलाता है। आसन्न कोण कहलाता है। समझ पाए आप लोग, क्या है आसन्न कोण और क्या है संलग्न कोण। जब क्या है, जब दो कोणों की एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, वहां से दो कोणों का निर्माण होता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। डिफिनेशन इसका क्या किया है, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, सही चीज है, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो,
और दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आसन कोण। यहाँ शीर्ष, ये बी पॉइंट क्या है, इसको लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन लिखो। डिफिनेशन लिखते हैं अगर हम लोग, लिखिए। आप लोग इसको लिखते हो नहीं होने, जब दो कोणों का, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, एक ही क्या हो, शीर्ष हो, एक ही शीर्ष हो, और दो कोणों की, और दोनों कोणों की, और दोनों कोणों की एक भुजा, एक भुजा उभय निष्ठ हो, तब उन कोणों को आसन कोण या क्या कहते हैं, संलग्न कोण कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्या है, संपूरक कोण। संपूरक कोण, इसकी अंग्रेजी होती है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। TARI, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, इसका क्या है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कह रहा है क्या, इसका डिफिनेशन होता है, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग क्या हो, एक समकोण हो अर्थात 90 अंश हो, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग क्या, दो समकोण के बराबर हो। ठीक, ठीक, देखो ऐसे कोण, ऐसे कोण जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक, जैसे क्या होगा, 90 90 ऐसे कर दो, और कुछ लिख दो, 100 मत लिख दो, और अरे यार काम हो गया, और कुछ बता दो, 120 अंश और 60 अंश। ठीक, याद रहेगा, संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग क्या हो, 180 अंश हो, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तीसरी बात क्या है, कोणपूरक कोण। अंग्रेजी क्या होगी, कंप्लीमेंट्री, TARI। इसका डिफिनेशन क्या होगा, ऐसे कोण, ये इंपॉर्टेंट है,
ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे क्या लिखे भाई, ऐसे कोण कोण पूरा कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जब दो कोणों का योग समकोण अर्थात अर्थात 90 अंश हो तो उसे कोण पूरक कोण कहते हैं। जैसे बताओ, 45 45 इन क्या होगा, 60, 30 और बताओ, हाँ 50, 40। ठीक है, बनाना चाहो बना लो। इसका फिगर कैसे कैसे बनाएंगे, 180 का 180 का फिगर आप बनाएंगे जब दो कोणों का योग क्या है 180 अंश हो। ऐसे लाइन खींच दो और ऐसे कर दो, ये कितने हो गया 120 हो गया, ये कितने हो गया 60 हो गया। इसका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ए बी सी, इसको मान लो डी, ये हो गया 45 डिग्री का, ये भी हो गया 45 डिग्री का। ठीक, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम्मुख कोण या शीर्षात्मक कोण, क्या आपको बता दिया गया है क्या, हाँ सम्मुख कोण या शीर्षात्मक कोण। नंबर 4, कलम बदल दूंगा, ये कह सकता है सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। अंग्रेजी क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए, इसको आपको हम बता दिए हैं, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहाँ पर बनते हैं, शीर्ष पे बनते हैं। ठीक, इसका परिभाषा क्या होगा कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, क्या लिखा है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उससे
जो कोण बनता है, उससे जो कोण बनता है उसे सम्मुख कोण, प्रणाम हो गया, उसे सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देख कैसे होता है। परिभाषा आपको पढ़ाया गया, परिभाषा क्या पढ़ाया गया, परिभाषा आपको पढ़ाया गया, जब दो सरल रेखाएं, क्या है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उससे जो कोण बनता है उसे सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, पहली सरल रेखा मेरे पास ये हो गई और दूसरी सरल रेखा मेरे पास ये हो गई। इसका नाम दे दो, चाहे यम कह दो, यन कह दो, ओ कह दो और पी कह दो। ठीक, ये दर्ज क्या है, दो सरल रेखाएं हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, चाहे जहां पर काटती हैं, वहां पर कितने एंगल बनेंगे, 4 एंगल बनेगा। कैसे बनेगा, 1 2 3 और 4 बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उससे जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसके कुछ नोट हमारे पास हैं। तो नोट ये हैं, नोट कहाँ लिखा, ये लिखो, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए नोट का पहला मेरे पास जो नोट होगा क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण में, शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर। ध्यान देना, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, जैसे क्या होगा, जैसे एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के, कोण 2 किसके बराबर है, कोण 4 के। ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कुछ और बात नहीं इसमें है, बस हो गया ना। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे किसी बिंदु पर काटती हैं तो उससे जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बस खत्म हो गया, पर्टिकुलर प्रकार की सहायता से कोण बनाना। ठीक, पर्टिकुलर प्रकार की सहायता से कोण बनाना। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास होगा, पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। ठीक, सर जो आसन कोण होता है वो जरूरी नहीं है ना कि केवल अभ्यास करना है। हाँ, ये बताइए, हम ही बताएं कि आप लोग बनाएंगे, लाइन समान होगा ना, स्केल, कंपास, पेंसिल, बनाने का तरीका हमारे पास क्या है। अगर नहीं लाए हैं तो आज देख लीजिए, कल लाइए, आप कल से बनवाते हैं आपको। देखिए तरीके जानिए।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम आपको एक ही फिगर में सारे कोण बना के दिखा रहे हैं और आप अलग अलग बनाकर हमें कल दिखाइएगा। जैसे क्या है, हम जो भी कोण बनाएंगे उसका हमें रचना लिखना पड़ेगा। जो भी कोण हम बनाएंगे उसके हमें रचना के पद लिखना पड़ेगा। रचना के पद लिखना बड़ा ही आसान है। हम जैसे जैसे कोण को बनाएंगे वैसे हमको लिख देना है बस अपनी भाषा में। ठीक, जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचना है। लाइन खींच दिया हमने, जिसका नाम हमने दे दिया क्या, ए दे दिया, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। ठीक, एक लाइन खींचा, एक लाइन ए बी खींचा। जो पहला हमारे पास होगा रचना होगा तो क्या होगा, एक लाइन ए बी खींचा। ठीक, एक रेखाखंड ए बी खींचा, एक रेखाखंड ए बी खींचा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इस ए को केंद्र मानेंगे। दूसरी पॉइंट में क्या होगा, ए को केंद्र माना और एक निश्चित दूरी लेकर, चलिए सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक, ए को केंद्र माना और एक निश्चित दूरी की त्रिज्या लेकर जो हम लोग अपने क्या करते हैं उसके कंपास में, दो सुइया में पेंसिल लगाते हैं, एक सुइया में, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे और इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ से निश्चित दूरी की त्रिज्या लेंगे। और वह त्रिज्या कैसी हो, निश्चित हो। आपको बार बार बताया जा रहा है, अगर आपकी त्रिज्या गलत हो गया तो उसको आप फिर से चेक कर लेंगे। या अगर आपने एक बार जो त्रिज्या ले लिया वही होना चाहिए। जैसे ए को केंद्र माना और एक निश्चित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, तो ऐसे अगर हम लगाएंगे ऐसे करेंगे। ठीक, अब यहां से यहां तक हमने जो त्रिज्या लिया है, इसके बाद इसको भी आप कुछ मान सकते हैं, जैसे कुछ भी मान लो, एम मान लिया हमने, इसको केंद्र मानेंगे और वही त्रिज्या लेकर एक चाप हमने और लगा देंगे। ऐसे जब ऐसे लगा देंगे तो ये जो हमारे पास ये जो इससे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। 60 का कोण बन जाता है। ये बड़ा ही आसान है। ठीक, एक को आप केंद्र मानेंगे और एक निश्चित दूरी की त्रिज्या लेंगे। ठीक, और एक चाप ऐसे लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, जहां से कटा हुआ है इसको आप केंद्र मानेंगे और यहां से ये जो सर्कल है, हाफ सर्कल है, इस पर आप ऐसे चाप लगा देंगे। चाप की हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होती है, ARC। ठीक, आर्क होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्केल से इसको ऐसे सीधे खींच देंगे। यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। अब इसके बाद हम बनाते हैं कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। फिर इसको हम लोग मानेंगे, ए हो गया, बी हो गया, मान लीजिए सी हो गया, इसको आप डी मान लीजिए। ठीक, डी को केंद्र माना और वही दूरी की त्रिज्या लेकर पुनः एक चाप हमने ऐसे लगा दिया। ठीक, इसका भी नाम कुछ दे दो, ABCD ये देते रहे। अब इसको केंद्र मानेंगे और इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ पर ऐसे चाप लगा काट देंगे। फिर जब इसको हम लोग आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक, यहाँ पर इसको माना केंद्र लेकर यहाँ पर एक हमने चाप लगाया, यहाँ से लगा क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पर कटा, इसको इसके ऐसे सीधे खींच देंगे। तो यहाँ इससे जो कोण बनेगा वह कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो 90 का हाफ क्या होता है, 45 होता है। ठीक, अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। ये क्या है, 0 डिग्री है। ठीक, ये क्या है, 60 डिग्री है। ठीक, अब 90 का हाफ क्या होता है, 45 होता है। तो हमें क्या करना है, इसका हाफ काट देना है। तो इसको हमें क्या मानना है, सेंटर मानना है। वही दूरी की त्रिज्या होनी चाहिए और यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ से करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, 45 डिग्री का ये एंगल बन जाएगा। ठीक,
क्या बन गया, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है 45 डिग्री हो गया। अब 30 कैसे बनाएंगे, यहाँ 60 है, यहाँ क्या है 0 है, और 60 और 0 का हाफ क्या होगा 30 हो जाएगा, यहाँ से भी बना देंगे। ऐसे आप करते चले जाएंगे। ये 90 है, वही दूरी की त्रिज्या लेकर आप चाप अगर यहाँ लगा देंगे, ये कितने डिग्री का बन जाएगा 90 में अगर आप 60 ऐड करेंगे क्या बनेगा। अरे डॉक्टर लक्ष्मण कहाँ है, फोन करते हैं। और अगर यहां से बनाएंगे तब 60 गुना 120 होगा, पहला चाप 60 होगा, दूसरा 120 होगा, तीसरा 100, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। जितनी एंगल की आपको आवश्यकता हो थोड़ा दिमाग लगाओ, उसका हाफ करो बन जाएगा। और क्या बताना है, कल आप रेडी होकर आइएगा। ठीक, आपको बनाना क्या है, नहीं कह रही तो बनवा देंगे। 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का। ठीक, इतना आप बनाकर रचना के प्रकार लिख लीजिएगा। रचना के प्रकार लिख कर आना है। ठीक है, अगली टॉपिक क्या हो गया, आपकी खत्म हो गया का, बस खत्म हो गया। देखिए आपके कोर्स में क्या है 60 है, 90 है, 90 के बाद क्या है 120 है, त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त भी पढ़ना है आपको। अगला जो हमारे पास चैप्टर होगा त्रिभुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन हो इसको आप पढ़ लीजिए। वृत्त है ना, ठीक।